नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं अकेलेपन में, अकेलेपन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आजकल का हमारा कल्चर, हमारा रहन-सहन कुछ इस तरह से हो गया है कि किसी को किसी की परवाह नहीं है या फिर ये कहें कि किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि कोई किसी को दे। सब एक-दूसरे में बिज़ी है। कोई अपनी लाइफ़ में लेके, कोई अपने करियर को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके। सबको लगता है कि बस साथ वाले हमसे आगे ना निकल जाए किसी तरह। और इस ज़िंदगी की भाग-दौड़ में हम खुद को कहाँ खो बैठे हैं, हमें नहीं पता। पहले ज़माने में लोग ऐसा हुआ करते थे कि कोई सुख-सुविधाएँ नहीं थी। एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे बड़े अच्छे से टाइम कट जाता था। गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन बैलगाड़ी भी किसी गाड़ी से कम नहीं थी। रेलगाड़ियों में भी बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त बन जाया करते थे। आजकल स्मार्टफ़ोन होते हुए भी लोग अकेले हैं। अकेलापन मानो जैसे हमारी जड़ों में बस गया है और इस अकेलेपन से काफ़ी लोग परेशान भी हैं। देखिए, अकेलेपन के नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। पहले नुकसानों के बारे में बात करते हैं, फिर फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आजकल का टाइम कॉम्पिटिटिव हो गया है। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनसे ही हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। जो हमारे आस-पड़ोसी होते हैं, हम उन्हीं को कम्पीट करना, उन्हीं को हराना और उनसे जीतना ही यही ज़िंदगी बन गई है। क्यों पहला ज़माना अच्छा था और आज का नहीं, जबकि आज के ज़माने में तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन भी है, सारी चीज़ें। फिर क्यों लोग खुश नहीं हैं आज के ज़माने में? क्यों आजकल सुसाइडल रेट्स ज़्यादा है? क्यों डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है? क्यों डिवोर्स रेट ज़्यादा है? कहीं न कहीं इसका एक रीज़न अकेलापन भी है। लोग एक-दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक-दूसरे से कम्पीट करते हैं। पहले भाई-भाई के साथ खड़ा होता था, अभी भाई पहले ये देखता है कहीं दूसरा भाई ज़्यादा तो नहीं कमा रहा है, कहीं उसके पास ज़्यादा तो नहीं है। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन भाई हमारी अपनी फैमिली हो जाती है। एक बात है, अकेलापन इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि हमको नेचर ने एक सोशल एनिमल बनाया है। जब भी हम सोशली ज़्यादा रहते हैं, हम और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। हम कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। हम उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम अकेले होते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ खुश हैं। इंसान इंसान के साथ खुश है। इंसान अकेले मशीनों के साथ नहीं खुश रह सकता। करके देख लीजिए। ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, मेंटल डिसऑर्डर पहले ज़माने में लोग नहीं जानते थे, अब क्यों जानने लगे हैं? अब क्यों हर घर में एक ना एक बंदे को, हर उम, मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं न कहीं ये चीज़ें मिल जाती हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे मेंटल डिसऑर्डर्स है। क्यों? क्या पहले के ज़माने के लोगों के अंदर दिमाग नहीं था? क्या वो सोचते नहीं थे? बिल्कुल सोचते थे। उनके पास भी टेंशन होती थी, लेकिन उनकी टेंशन का सॉल्यूशन होता था उनके पास। वो आपस में बात करते थे। बहुत सारे ऐसे तरीके थे हर जगह, गाँव में ख़ासकर, जहाँ लोग एक-दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे और पता भी नहीं चलता था कि कब हमें उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन आजकल हम छिपाते हैं। हम छिपाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, अगर हम बताएँगे तो हमारा मज़ाक बन जाएगा। हम किसी से नहीं कह सकते, लोगों को लगेगा कि नहीं, वो हमारे फ़ायदा उठाएँगे और ऐसा हो भी रहा है। बहुत हद तक ऐसा हो रहा है कि लोगों का सामने आप बातें रखते हो और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि क्या हम लोग इंसान अकेले रह सकता है? इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। अकेला तो जानवर भी रहना पसंद नहीं करता। उसे भी अपनी जाति के लोग चाहिए होते हैं। वो भी उनके साथ ज़्यादा खुश रहता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको अकेले रखो। तो फिर आप लोगों ने कैसे अपने-अपने लिए एक अलग-अलग से घर बना के, अलग-अलग से रहन-सहन बना के और सोच लिया कि नहीं, हमें अकेले रहना है। अभी एक बड़ा अच्छा कल्चर चेंज हो रहा है। गाँव में शहर जैसा और शहरों में गाँव जैसा कुछ चेंज जैसा देखने को मिल रहा है। नई-नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, वहाँ पे लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लेकिन अगर हम सब एक ही गाँव से हैं, एक ही मोहल्ले से हैं, अपने ही हैं सारे चारों तरफ, तो वहाँ पे हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन, जेलेसी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इन सब चीज़ों के चलते हुए इनसिक्योरिटी आ जाती है जो हमें कभी एक नहीं होने देती। परेशान दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन अपने ईगो को कोई साइड नहीं रख सकता। देखिए, अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये तो कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप, ठीक है, हो सकता है जो आपके आस-पास लोग हों वो आपके नहीं समझते हों या फिर आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि उनसे ही रिश्ता रखो, लोग और भी हैं दुनिया में। कई बार अजनबी भी अपनों से ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। ट्राई टू बी सोशल। हाँ, अगर कोई आपके विचार ना समझे, कोई आपको ना समझे, तो ठीक है, आप अकेले रहो, अच्छी बात है। लेकिन उनसे दूरी बनाओ। ये नहीं कि पूरा बिल्कुल अपने आप को अकेले कर दो। क्योंकि जहाँ आपको ना समझने वाले भी हैं, वहाँ कहीं न कहीं ऐसा भी होगा जो आपको समझने वाला होगा। क्योंकि नेचर, यूनिवर्स, जो भी आप मानते हो, उन्हें सब पता होता है और उन्हें सबका ध्यान भी होता है। इसलिए ज़्यादा अकेलापन भी ठीक नहीं होता। इंसान होकर हमें सोशल तो होना पड़ता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो खुशी हमारे अंदर अंदर से जो हमें खुशी आती है ना, वो हमें एक दूसरे से मिलके ही आती है। हम शादी में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, हम क्यों खुश होते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है? नहीं ना, वो तो हम घर पे बना के खा सकते हैं। क्योंकि वहाँ हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो फील आता है कि हाँ, कुछ नया लगता है, कुछ अपना सा लगता है। अकेले बैठे बैठे हमारे पता नहीं क्या क्या दिमाग में विचार चलते रहते हैं। आप ट्राई करके देखना किसी दिन, अगर आपको अकेले रहने की आदत पड़ी हुई है, तो ट्राई करना किसी दिन, यूँ ही निकल जाना कहीं और लोगों से बात करना। अच्छा, क्या होता है ना कि कई बार हम अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ नहीं कंफर्टेबल होते हैं। कोई बात नहीं, आप बच्चों से बात करिए या फिर बुजुर्गों से बात करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट में, बहुत अच्छा लगेगा। अकेलापन बहुत हद तक इंसान को मार देता है, मार चुका है, मार रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसका सोलो कॉज एक अकेला यही है, हमारा अकेलापन। अब बात करते हैं अकेलेपन के फायदे के। फायदा ये है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो हमें मन से क- मन से कहें या फिर पता नहीं, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि उन्हें हम अच्छे नहीं लगते या फिर हमें वो अच्छे नहीं लगते, नहीं समझ आती ये बातें। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन्हें बड़ा मज़ा आता है आपकी ज़िंदगी में झांकने में, आपकी प्राइवेसी को हर्ट करने में, आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने में। उनकी खुद की लाइफ चाहे कैसी भी चल रही हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। वो आपको बताते हैं कि क्या करना है, और इसलिए नहीं बताते कि वो आपके हितैषी होते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल जाओ। इसलिए वो आपको नई नई एडवाइस लेके आएंगे, नई नई बातें बताएंगे और आपको सारे डिसएडवांटेजेस गिनवा देंगे आपके लिए हुए डिसीजन के। लेकिन वो आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप उनका डिसीजन मान भी लोगे, तब भी वो आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, तो उनके साथ रहने से बेटर है कि आप अकेले रहो। अकेलापन खुद को समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, आप यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, भगवान, ईश्वर, जो भी आप मानते हो, जिस नाम से भी आप बुलाते हो। अकेलापन आपको उस उनसे जोड़ता है। अगर आप उनमें विश्वास रखते हो तो आपको अपने आप से जोड़ता है, क्योंकि आप पहचानने की कोशिश करते हो कि आप क्या हो। आप अपने अंदर की बात सुनना चाहते हो और वो आपको इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी बना देता है। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आप अकेले रह के परेशान रहो। अगर अकेलापन चुना है तो खुद से बातें करो, खुद के बारे में सुनो और इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकलो कि लोग कहे कि यार बंदा हमने हर तरीके से अकेला कर दिया लेकिन ये दुखी क्यों नहीं होता, ये टूट क्यों नहीं रहा है। वो इनर स्ट्रेंथ अपने अंदर जनरेट करो। लोग करते हैं, वो मन से आपको अकेला करेंगे ताकि आप टूटो, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको अपने आप पर और अपने भगवान पर इतना विश्वास रखना है, खुद की हिम्मत को इतना बढ़ा लेना है कि वही लोग बैठ के ये सोचे कि आखिर इसमें हिम्मत आ कहाँ से रही है, हमने तो चारों कोने चित करने की सोची थी, फिर बढ़ कैसे रहा है ये। वहां आपका अकेलापन आपका साथ देगा, वहां आपको बताएगा, आप खुद को समझोगे, खुद के लिए एक बेटर पर्सनालिटी क्रिएट करोगे और एक बहुत अच्छा और कामयाब इंसान बनोगे। रहीम जी का एक दोहा है, मुझे दोहा तो ध्यान नहीं है लेकिन हाँ उसका अर्थ ज़रूर ध्यान है कि उस जगह मत जाइए जहाँ पे इज्जत ना हो, फिर चाहे वहाँ पे सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो। तो ऐसी जगह जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपके विचारों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ हर बार जाके बस आपको बेइज्जती ही मिल रही हो, आपको बार बार ये बताया जाए कि यू आर नथिंग फॉर देम, वहाँ से हट जाइए, हटना सीखिए, अलग हो जाइए, बिल्कुल अकेले हो जाइए, क्योंकि उस महफिल से अकेलापन बहुत बेटर है। वो महफिल आपको बिना बात इतना तोड़ देगी कि आपको यही समझ नहीं आएगा, सिवाय अपनी कमियों के आप कभी अपनी खूबी देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप अकेले में रहोगे, अकेले में बैठोगे और शक्ति पर विश्वास करोगे, तो फिर देखना आप कैसे निखरोगे। क्योंकि अकेलापन जो है ना, एक चीज़ तो है, हिम्मत बहुत देता है ज़िंदगी जीने की, ज़िंदगी की कठिनाइयों से निकलने की। फिर चाहे कोई भी बात आए, कैसी भी सिचुएशन आए, आप पार कर लोगे। मैंने आपके सामने दोनों बातें रखी, चॉइस आपकी है, आप किस सिचुएशन में हैं। क्या सच में आपके आसपास के लोग बहुत पॉइजनस हैं? इफ़ दे आर हार्मफुल फॉर यू, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो सच में अच्छे हैं और कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट दे केयर फॉर यू, बैठिए, समझिए, ईगो को साइड रख दीजिए और साथ रहिए। थैंक यू।